फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 25 है, सेकंड पार्ट है इसका। इससे पहले हम यूनिट 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। हथकरघा और हस्तशिल्प। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, जिसे UHHDC राज्य के शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड नाम से विपणन कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार जो है शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन से, देखिए विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना, ठीक है। इसका मतलब होता है मार्केटिंग, इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं, या फिर व्यापार करना, विक्रय करना, यानी कि बेचना, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार जो है शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से, कौन से ब्रांड नेम से जो है मार्केटिंग कर रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो है हिमाद्री ब्रांड के नाम से करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। UHHDC राज्य में शिल्प उत्पाद संबंधी जो शीर्ष निकाय है, ठीक है। अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME विभाग द्वारा नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायरेक्ट पूछा जाता है कि नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये आप याद रखिएगा, अल्मोड़ा में। गांव भी थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी अंदर से भी पूछ लेते हैं, तो मटेना गांव, ठीक है। तो इस तरह से पूछते हैं। ये भी याद रखिएगा किस विभाग के द्वारा की गई है, तो MSME विभाग के द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के 11 जनपदों के 15 विकास खंडों में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने SC ST OBC वर्ग के शिल्पियों, ये SC है, ठीक है, तो ST है ये, SC ST OBC वर्ग के शिल्पियों हेतु एकीकृत हस्तशिल्प कार्य, जो एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना संचालित की गई है। एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना है किसके लिए? ये शिल्पियों के लिए, SC ST एवं OBC के शिल्पियों के लिए है। और ये जो है ना वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ये और 11 जनपदों में संचालित हो रही है, ठीक है, की गई है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो क्राफ्ट एंड डिज़ाइन केंद्र की स्थापना काशीपुर में की गई है। काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है, ठीक है। और हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु ये जो है योजना, ये जो है क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य के इस ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया गया। इसके तहत राज्य के उत्पादकों को यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उनको हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण किया गया। राज्य के GI प्रोडक्ट को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इससे पहले राज्य के जो उत्पाद थे उनको हिमालयाज, हिमाद्री, ग्राम्याश्री आदि नामों से जाना जाता था। देखिए, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, ठीक है, दिसंबर 2023 में। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर GI जो प्रोडक्ट हैं उनको फोकस किया जा रहा है, ठीक है, उनके ब्रांड नेम से हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से ये जो है इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर GI टैग जो है प्रोडक्ट है, GI टैग्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब जो ये याद रखिएगा आप, उत्तराखंड में अब तक 2025 की बात करें तो 2025 तक 27 प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये GI टैग मिला है, तो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वो कितने हैं? 27 प्रोडक्ट है, याद रखिएगा ये। प्रथम चरण में, इसके जो प्रथम चरण है उसमें मिलेट्स होगा, राजमा होगा, जो पर्वतीय दालें होंगी, लाल चावल होगा, हल्दी होगी, पहाड़ी नमक होगा, शहद होगा, एरोमेटिक एंड हर्बल टी होगा, नैनीताल मोमबत्ती, एपन, पिछोड़ा को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन प्रोडक्ट को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है। राज्य के सभी जो GI प्रोडक्ट को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के विशेष रूप से हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो GI टैग वाले प्रोडक्ट है उनको विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। अब तिमुरू द उत्तराखंड सगंध पौधा केंद्र
कैप, जो कैप है देखिए किसी एक भी कैप की फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। और जो कैप है सेंट्रल ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। तो कैप द्वारा स्थानीय सगंध प्रजाति यानी कि जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी बात की जा रही है। तिमुरु द उत्तराखंड परफ्यूम विकसित किया गया, जिनका हाउस ऑफ हिमालयास के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। तिमुरु द उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंजीरा को जीआई फाइल किया जा चुका है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी जो स्थापना है, जो गठन किया गया था 17 अगस्त 2002 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, भोपा पानी देहरादून में, ठीक है। अब इसका जो बोर्ड का उद्देश्य था वो था खादी के जो उत्पाद हैं एवं जो अन्य ग्रामोद्योग में लगे हुए व उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को क्रियान्वित व उनका संगठन करना। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई जसपुर उधम सिंह नगर में है केंद्र स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं एक जिला दो उत्पाद की। तो एक जिला दो उत्पाद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, एक जिला दो उत्पाद की, ठीक है। अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, इसमें इस योजना की जो शुरुआत है वो 2 सितंबर 2021 से हुई है, ठीक है। राज्य के विशेष उत्पादों को निर्यात में बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग ने एक जिला दो उत्पाद का चयन इस प्रकार किया है। ये जो एक जिला दो उत्पाद है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे उत्तरकाशी में सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद, ठीक है। देहरादून की बात करें तो मशरूम व बेकरी उत्पाद। हरिद्वार की बात करें तो गुड़ एवं शहद से बनी वस्तुएं। पौड़ी गढ़वाल की बात करें हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर। रुद्रप्रयाग मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प एवं प्रसाद उत्पाद। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी नथ एवं प्राकृतिक रेशा। चमोली हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद, सुगंधित हर्बल उत्पाद। अल्मोड़ा बाल मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है अल्मोड़ा में, एवं ट्वीट कपड़ा। चंपावत की बात करें तो लोह शिल्प एवं हस्तशिल्प बुनाई। बागेश्वर पीतल उत्पाद और मंडवा बिस्किट। उधम सिंह नगर की बात करें तो मुंज घास एवं मेथा ऑयल। पिथौरागढ़ मुंसियाही राजमा और ऊनी जो कालीन है। नैनीताल एपन एवं कैंडल क्राफ्ट। तो ये जो 13 हैं, ये आप 13 जिले के, ये आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड के जनपदों में प्रमुख जो उद्योग है वो देखते हैं। अल्मोड़ा जनपद में जो उद्योग हैं, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो है मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के बाड़े झीना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। तो ये अल्मोड़ा के जो उद्योग हैं आप इनको याद कर लीजिएगा। हरिद्वार जनपद की बात करें, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भेल जो है हरिद्वार रानीपुर में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और एक महारत्न कंपनी है ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी एवं पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी हरिद्वार में है। हीरो मोटर्स कॉर्पस कंपनी एवं और जो विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी सिडकोल हरिद्वार में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी जो गुड़ की मंडी है वो मंगलोर हरिद्वार में है। नैनीताल जनपद के उद्योग डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल जिले में है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना जो है भुवाली में लगे थे, याद रखिएगा भुवाली, ठीक है। भुवाली नैनीताल में लगे थे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, ये पूछा जाता है, ठीक है। सेंचुरी पेपर एंड पेल्प बोर्ड लाल कुआ नैनीताल में स्थित है, पूछा जाता है, इसमें याद रखिएगा लाल कुआ, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है रानीबाग नैनीताल में स्थित है, ये भी पूछा जाता है। वैक्सीन कारखाना जो है पटवाड़ा नगर नैनीताल में स्थित है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री जो है भीमताल नैनीताल में स्थित है, तो याद रखिएगा ये। अब बात करते हैं उत्तराखंड में जीआई टैग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का भौगोलिक संकेतांक है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। तो जीआई टैग किस लिए दिया जाता है?
जैसे किसी भी जिले में, मतलब कहीं पर भी किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में, कहीं भी किसी क्षेत्र में जहाँ पर मतलब इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो पैदा होने वाले या फिर वहाँ पर बनाए जाने वाले उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। राज्य में प्रथम बार जो है 2021 में 5 हस्तशिल्प उत्पादों जैसे एपन आर्ट, रिंगाला क्राफ्ट, भोटिया दन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद, थुलमा को जीआई टैग मिला था। 2021 में 5 को मिला था। ठीक है। उसके बाद 2021 में ही 4 जो खाद्य उत्पाद हैं उनको मिला था, जिसमें बासमती चावल है, तेज पत्ता है, मुनस्याही की सफ़ेद राजमा जो पिथौरागढ़ में पाई जाती है, चियूरा ऑयल जो इनको जो है जीआई टैग मिला था। अब 2021 से 22 तक 9 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब 2023 की बात करें, 2023 में एक साथ 18 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला था। तो 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन हुआ था देहरादून में, और यहाँ पर इसमें 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर उत्तराखंड में टोटल जीआई टैग पूछा जाए तो टोटल 27 जीआई टैग है। ठीक है। अभी फिलहाल हस्तशिल्प उत्पाद एपन आर्ट, रिंगाला क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद। खाद्य उत्पाद की बात करें तो बासमती चावल, तेजपत्ता, मुनस्याही का सफ़ेद राजमा, चियूरिया ऑयल, च्यूरा ऑयल। 2023 की बात करें तो मंडवा, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई जिसे रामदाना कहा जाता है, लाखोरी मिर्च जो अल्मोड़ा पे पाई जाती है, पहाड़ी तोर दाल, बुरांश शरबत, आड़ू, लीची, बेरी नाग चाय, मोमबत्ती जो नैनीताल में प्रसिद्ध है, पिछोड़ा जो कुमाऊनी के लिए प्रसिद्ध है, कुमाऊनी में प्रसिद्ध है, मुखौटा चमोली, और लकड़ी कला, नेटल, बिच्छू घास। ठीक है। तो ये आप इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का है 2024-25 के अनुसार राज्य के बेडू जो बद्री गाय के घी, भंगजीरा, तिमरू, इनको जो है जीआई टैग के लिए फाइल किया गया है। ठीक है। तो ये जो है इनको याद रखिएगा, इन 5 को। मेगा फूड पार्क उत्तराखंड में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। एक तो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में, इसमें 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित है, और दूसरा जो है हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर में है। काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। इसमें 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं। उत्तराखंड महक क्रांति नीति, इस नीति के अंतर्गत राज्य में सगंध फसल क्षेत्र विस्तार हेतु निम्न जनपदों में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही है, जिसमें उधम सिंह नगर में है मिंट वैली, पिथौरागढ़ में तिमुर वैली, पौड़ी में लेमन ग्रास वैली, हरिद्वार में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल सिनामन वैली, चमोली और अल्मोड़ा की बात करें तो डेमस्क रोज वैली। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। इसकी जो स्थापना है 31 मार्च 1976 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 में हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना उत्तराखंड सरकार का एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है। अब उत्तराखंड के कुछ जो हैं इस ऑपरेशंस है वो देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट है ये। मिशन हौसला जो है कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया जा रहे प्रयासों को मिशन हौसला नाम दिया गया। टिहरी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट के द्वारा इसे मिशन हौसला नाम दिया गया। ऑपरेशन पिंक महिलाओं को छेड़छाड़ रोकने के लिए है। ऑपरेशन मुक्ति बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाना है, जिसका जो आदर्श वाक्य है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ऑपरेशन स्माइल गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन प्रहार, यह एक विशेष अभियान है जो साइबर अपराधों और साइबर ठगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है बड़े जो आपराधिक भू माफिया, नकल माफिया और गैंगस्टर पर भी कार्रवाई करना है। ऑपरेशन सिल्क क्यारा, ऑपरेशन जिंदगी, ये उत्तरकाशी के जो सिल्क क्यारा में जो सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, ये गोवंश सुरक्षा और अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर एवं पर्यटन स्थलों में हुदंग एवं नशा करने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया ताकि धार्मिक स्थलों में पवित्रता बनी रहे।
ऑपरेशन सूर्य होप काफ़ी बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ये जो है ऑपरेशन। ये भारतीय सेना के द्वारा जून 2013 में उत्तराखंड में जो आई भीषण बाढ़ भूस्खलन के बाद चलाया गया केदारनाथ में एक महत्वपूर्ण राहत एवं जो बचाव अभियान है उसके लिए ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। ऑपरेशन राहत भारतीय सेना द्वारा जून 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके द्वारा चलाए गए एक राहत एवं बचाव अभियान है ऑपरेशन केदार। इस ऑपरेशन के तहत केदारनाथ घाटी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते उत्तराखंड को कोविड-19 से लड़ने और प्रदेश की जनता को इस महामारी से जल्द उभरने के लिए हंस फाउंडेशन माता मंगला श्री भोले जी महाराज 1,51,00,000 धनराशि प्रदान की गई थी। ऑपरेशन कोहिनूर जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है। ऑपरेशन ब्लू एंजल जो है 17 अगस्त 1998 में जो मालपा में आए भूस्खलन में चलाया गया बचाव अभियान है। ऑपरेशन जो बॉम्बी बैकेट है वो वनाग्नि रोकने हेतु वायुसेना का अभियान है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो जंगलों की अवैध कटाव को रोकने के लिए कटान को रोकने के लिए है। ऑपरेशन क्लीन जो है हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों की सफाई हेतु है। ऑपरेशन नवजीवन नशे के विरुद्ध स्कूल कॉलेजों में जागरूकता को फैलाने के लिए ऑपरेशन है। ऑपरेशन सद्भावना उत्तराखंड के चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और ज्योति मठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया है जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना है। तो ऑपरेशन आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब उत्तराखंड में पर्यटन देखते हैं। देखिए उत्तराखंड पर्यटन उद्योग जो है उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड में पर्यटन का मूल स्तंभ धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन है। पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 28 नवंबर सन 2001 को किया गया था जिसका जो मोटो था उत्तराखंड सिंपली हेवन था। उत्तराखंड सिंपली हेवन जो है इसका मोटो है। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 28 नवंबर सन 2001 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब पर्यटन विकास बोर्ड का जो गठन है करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। राज्य में पर्यटन का जो मॉडल है सिंगापुर से लिया गया है। ये याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, इसका मॉडल जो है सिंगापुर से लिया गया है। राज्य सरकार ने प्रथम बार पर्यटन नीति का निर्धारण 26 अप्रैल 2001 को किया जिसमें संशोधन कर नई पर्यटन नीति 2018 में जारी की गई। तो नई जो पर्यटन नीति है वो 2018 में जारी की गई। राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया था। तो ये याद रखिएगा कब पर्यटन वर्ष के रूप में कब मनाया था राज्य सरकार ने? 2015 में। नई पर्यटन नीति जो है 2018 के अंतर्गत वर्ष 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2019 में। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है वाला। रामनगर नैनीताल के समीप स्थित चूना खान में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई है। उत्तरकाशी के मोटाड और अगोड़ा गांव में व देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र के कोटी इंद्रौली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण श्रम न्यायालय राज्य में वर्तमान में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण या फिर श्रम न्यायालय हल्द्वानी में है। 3 श्रम न्यायालय देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर में स्थित है। उत्तराखंड को 2000 से 2001 में भारत सरकार द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, पर्यटन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो है साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, एयर बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे कई प्रकार के साहसिक खेलों के लिए राज्य अनुकूलित है। पारिस्थितिकी जैव पर्यटन हिमालय की गोद में बसे होने के कारण राज्य में विविध प्रकार की जैव विविधता है जिससे प्रसार पर भी लाभ मिलेगा।
आरोग्य एवं स्वास्थ्य पर्यटन योग की संभावनाओं को देखते हुए राज्य में इस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऋषिकेश को पहले ही विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। तो योग राजधानी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। अपने वंश को पहचानो, नो योर रूट्स। उत्तराखंड विभिन्न ऋषि मुनियों की भूमि होने के कारण साथ ही अंग्रेजों तक के लिए पसंदीदा स्थल रहा है। यहाँ अपने पूर्वजों के कब्रों की खोज के साथ ही अपने पूर्वजों से संबंधित स्थलों की खोज हेतु लोगों को आह्वानित किया जा रहा है। फिल्म पर्यटन नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल, मसूरी, गंगा, चारधाम, कॉर्बेट पार्क जैसे कई क्षेत्र जहां पूर्व में ही बॉलीवुड पाव पसार चुका है को बढ़ावा मिल सकता है। उत्तराखंड सरकार ने वाइन टूरिज्म यानी कि वाइन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई का उत्पादन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो वाइन उत्पादन है वो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? वो कोटद्वार में। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोटद्वार। ठीक है, नई पर्यटन नीति जो 2023 है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 मार्च 2023 को 7 वर्षीय 2023 से लेकर 2030 तक नई पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, जो 2030 तक प्रभावित रहेगी। लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जो नई पर्यटन नीति है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, नई पर्यटन नीति की घोषणा 2023 में की गई है, 17 मार्च 2023। ये 7 साल के लिए, ये भी याद रखिएगा। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। ये भी पूछ लेते हैं कब से कब तक है? 2023 से 2030 तक है। लक्ष्य क्या है? 2030 है। तो ये पॉइंट पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा राज्य की जीएसडीपी में इसके योगदान को बढ़ाकर 15% करना है। तो ये भी इनका एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक 30,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना है। ये राज्य सरकार का है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में वर्ष 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें 30% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की जो संख्या में 5% की वृद्धि करना है। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो श्रेणी 1 है उसमें देखते हैं, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल अल्मोड़ा का रानीखेत, नैनीताल है, अल्मोड़ा का रानीखेत है, अल्मोड़ा तहसील है, देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी बी में सम्मिलित नहीं है। श्रेणी ए के सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 25% का अनुदान दिया जाएगा। तो श्रेणी ए में 25% का अनुदान दिया जाएगा। श्रेणी बी की देखें तो देहरादून का कालसी है, चक्राता है, त्यूनी है, पौड़ी का लैंसडाउन है, कोटद्वार है, यमकेश्वर है, धूमाकोट तहसील, टिहरी का नरेंद्र नगर है तथा धनौल्टी है, बागेश्वर जनपद का गरुड़ तहसील है और अल्मोड़ा का शेष भाग जो श्रेणी ए में शामिल नहीं है वो बी में है। ठीक है, श्रेणी बी के सभी पर्यटकों के श्रेणी बी के सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 35% का अनुदान दिया जाएगा। जो श्रेणी ए है उसमें 25% का अनुदान दिया जाएगा, श्रेणी बी में 35% का अनुदान दिया जाएगा। और अगर श्रेणी सी की बात करें तो इसमें 50% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी सी में के दिखते हैं कौन कौन है? उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, चमोली चंपावत के संपूर्ण क्षेत्र है चंपावत का, पौड़ी टिहरी के शेष क्षेत्र जो श्रेणी बी में शामिल नहीं है वो सारे आएंगे इसमें। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, गरुड़ तहसील वैसे भी बी में है। ठीक है, तो श्रेणी जो सी के सभी शहरों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर स्टैंप शुल्क में 100% की छूट दिए जाने का प्रावधान है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत अगस्त 2024 में हुई है। अब इसमें क्या है? पर्यटन के क्षेत्र में 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले देश के स्थानीय निवासियों उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से सबल बनाए जाने हेतु उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना शुरू की गई है। ठीक है, 2024 की।
इस योजना के अंतर्गत जो श्रेणी ए है, श्रेणी बी है, श्रेणी सी है, जो इनके तीनों के श्रेणी के हमने अपने जनपद देखे थे, उनके जनपदों में अनुदान की जो धनराशि का जो प्रतिशत है 15%, 25% और 30% तक रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो श्रेणी जनपद में 1 से 5 करोड़ तक के अनुमयन पूंजी निवेश करने वाले पात्र पर्यटन इकाइयों हेतु अनुदान की जो धनराशि है श्रेणी ए में 15% है, श्रेणी बी में 25% है और श्रेणी सी की बात करें तो 30% है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग एवं रोजगार संबंधी कुछ योजनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास होम स्टे योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। वर्ष 2015 में शुरू गृह आवास योजना अथवा होम स्टे योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है किससे संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 1 जून सन 2002 में की गई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये योजना आप याद रखिएगा। राज्य के मूल स्थायी निवासियों व मुख्य रूप से युवाओं को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ये योजना। इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट, टेंट नुमा आवासीय योजना, पर्यटक वाहक, एसटीडी, पीसीओ आदि के लिए उद्यमियों को ऋण पर्यटन विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2023, राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी को 12 सितंबर 2023 में मंजूरी दी गई है, जो 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। तो याद रखिएगा कब से कब तक सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2023 जो है, इसका जो ईयर है वो याद रखिएगा, 2030 तक ये लागू रहेगी। अब इसका जो लक्ष्य है वो है 60,000 करोड़ का निवेश तथा 20 लाख लोगों को रोजगार व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। इसके तहत कुछ विशेष सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ केयर है, शिक्षा है, फिल्म है, खेल है, डाटा सेंटर है, हॉस्पिटल है, वेलनेस आदि में सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश की सीमा 50 करोड़ तथा मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ रखी गई है। राज्य में पर्यटक स्थल को थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। केंद्र सरकार के पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना आसान हो सकता है। राज्य में देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। साहसिक पर्यटन गतिविधियां, वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो टिहरी दिनांक 19 दिसंबर 2024 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक पर्यटन विभाग के द्वारा टिहरी में वर्ल्ड एक्रो चैंपियनशिप एवं एरो शो का भव्य आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, जून 2025 तक 160 से अधिक कुशल पैराग्लाइडर को सशक्त बनाने का है। महिला वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण शिविर का 5 दिवसीय आयोजन अप्रैल 2024 में ऋषिकेश में किया गया। इसके तहत 3 माह की इंटर्नशिप कराई जाती है। भीमताल झील में लाइफ सेविंग टेक्निक एवं बेसिक कयाकिंग, इसके अंतर्गत साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत राफ्टिंग के दौरान रेस्क्यू का प्रशिक्षण देना है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जो है, इसका जो उद्देश्य है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इससे पूर्व इस योजना का जो नाम है रूरल बिजनेस इक्यूवेटर योजना था, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना नाम दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये पूछी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 17 दिसंबर 2023 में की गई थी। ठीक है, अब इस योजना का जो उद्देश्य था, ये पूछा जाता है कि ये योजना किसके लिए है। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य था पारंपरिक कारीगरों का कौशल उन्नयन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रथम चरण में उत्तराखंड के 4 जनपदों का चयन किया गया था, अल्मोड़ा का, बागेश्वर का, पिथौरागढ़ का और चंपावत का। इस योजना का लाभ लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकला आदि व्यवसाय में कारीगरों तथा हस्तशिल्प श्रमिकों को मिलेगा। इन्हें आधुनिक व बेहतर उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना, 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता करना है।
ये जो योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये पूछा जाता है कि ये योजना किन 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 लोगों के लिए। तो ये जैसे लोहार हैं, सुनार हैं, मूर्तिकला से संबंधित है, कुम्हार हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनके लिए ये योजना थी, ठीक है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित है सूपी ग्राम बागेश्वर, कृषि पर्यटन गांव, और साहसिक पर्यटन जो है जखोल उत्तरकाशी है, वाइब्रेंट विलेज जो है उत्तरकाशी का हर्षिल गांव है, और वाइब्रेंट विलेज जो है गुंजी गांव पिथौरागढ़ का, ठीक है। अब सूपी गांव के 80% परिवार जैविक खेती करते हैं। सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड के सरमोली गांव उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, इसका जो उद्देश्य है लघु पर्यटन इकाइयों की स्थापना करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मानसखंड मंदिर माला मिशन, इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 16 मंदिरों में 9 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिसमें जागेश्वर धाम व नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वरी, हाटकालिका बैजनाथ मंदिर, नैना देवी, कैंची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, माँ वराही देवी, देवीधुरा शामिल है। मानसखंड मंदिरों को देश भर में प्रचार प्रसार किए जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा आईआरसीटीसी के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पुणे, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई से टनकपुर तक कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम PMEGP अगस्त 2008 से प्रारंभ। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों में उत्तराखंड अचीवर श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। उत्तराखंड से निर्यात एवं आयात की स्थिति देखें तो नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2022 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर, और संपूर्ण देश की बात करें तो 9वें स्थान पर है, ठीक है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर 2021 को नई निर्यात नीति लागू की गई। आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 25। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।